Hello students, welcome to our new class of commerce and the subject is business studies for class 11. Student, this is very new subject or new stream for you. Yes student, in previous classes we all studies about that maths, science, physics, chemistry, history and that all. Hindi, that many of subjects, but you are not familiar with the subject, or you can say that stream, that is commerce. In commerce there are student, you are going to study that accounts, business studies and economics. What is account, what is business studies, what is economics, how economic works. These are subject you are not familiar. This is a very new subject to you. बट स्टूडेंट डरने की बात कोई नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है. आपको हर एक चीज़ बिजनेस के बारे में पता चलेगी. स्टूडेंट, यू ऑल नो अबाउट द बिजनेस. आप सभी लोग बिजनेस के बारे में जानते होंगे. You all know about that there is a shop in the besides you, there is the mall, there is the restaurant. These all are business. You all are familiar with the business. Business से तो आप लोग familiar होंगे. But in this subject we are going to study each and every aspects of business. Why we do the business, what is the importance of business, what are the various characteristics of business, what are the activities that included in business. Business student, आपको सिर्फ जितना दिखता है उतना ही नहीं होता है. Business is very vast. बिजनेस में सिर्फ हमें ये अगर लगता है कि वी जस्ट गो एंड बाय द प्रोडक्ट and after sell the product we earn the profit, that is the business. नहीं स्टूडेंट, this is not the business. business इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ होता है. तो क्या बहुत ज़्यादा इसमें बिजनेस में होता है? बहुत कुछ. वही चीज़ें हम लोग को स्टडी करनी है इन आर सब्जेक्ट दैट इज नोन एज बिजनेस स्टडीज. इसीलिए इसका नाम रखा गया है बिजनेस स्टडीज, यानी कि बिजनेस के बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को आपको स्टडी करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस स्टडी. दिस इज अ इंट्रोडक्शन क्लास. आपको बताया जाएगा कि व्हाट आर द चैप्टर्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर दिस सब्जेक्ट, what are the numbers and many more things. Okay student, let's start our topic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये जो बिजनेस स्टडीज है ये आपका 80 नंबर का थियोरेटिकल पार्ट है. ओके स्टूडेंट, 80 नंबर का आपका थियोरेटिकल पार्ट होगा. थियोरेटिकल पार्ट इट मीन्स कि ये जितने भी आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी हैं, ये दीज आर द चैप्टर्स, और इन चैप्टर्स में से आपके 80 नंबर के थियोरीज आएंगे. एंड आप बोलेंगे सर व्हाट अबाउट 20 नंबर? यस स्टूडेंट, 20 नंबर इज योर प्रैक्टिकल बेस्ड, यानी कि आपको प्रैक्टिकल तैयार करनी होगी, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने होंगे, उनके ऊपर स्टडी करना होगा. दिस इज द नंबर ऑफ 20 नंबर. ओके, तो इतना तो आपको पता हो गया कि कैसे आपके नंबर आपको मिलने वाले हैं. सो बी सीरियस, आपको थियरीज भी पढ़नी है और आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिकल के लिए भी प्रिपरेशन करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू योर टॉपिक दैट what is business study. So first of all student, business studies is divided in two parts in class 11. that first one is foundations of businesses and second one is corporate of organizations, finance and trade. okay student, अब दो पार्ट में है. सर ये दो पार्ट कैसे है? सर दो पार्ट में क्या क्या पढ़ना है? तो स्टूडेंट आपने देखा दैट फर्स्ट वन इज योर foundations of business. what is the means of foundation? Foundation means the base of that anything that is known as फाउंडेशन. तो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इट मीन्स कि हम बिजनेस के बारे में बेस से लेके, मीन्स कि फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप हम लोग हर एक चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, बिजनेस की चीज़ों को. दैट व्हाट इज बिजनेस, हाउ बिजनेस वर्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड मैनी मोर थिंग्स इन बिजनेस स्टडीज. तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस. कैसे बिजनेस की हर एक चीज़ टॉप टू बॉटम हम लोग को पता चलेगी. नाउ सेकेंड वन इज योर स्टूडेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस थोड़ा और बड़े लेवल पे जो होता है दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन. वो कैसे होगा? फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे हमारे पास? दैट वी वांट टू डू द बिजनेस, सो देयर इज द वन मेन थिंग ऑफ द बिजनेस दैट इज money. without money there is no business and without business there is no money.
तो वो भैया फाइनेंस कहाँ से आएगा स्टूडेंट, वो फाइनेंस कैसे आएगा, वो ट्रेड क्या होता है, कितनी टाइप के हम ट्रेड करते हैं, दीज ऑल आर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड आर द पार्ट that is second part, corporate organization, finance and trade. And in the first part we are going to study about each and every aspects of the business. तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट द कॉमर्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। चुटकी में आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी, दैट व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज बिजनेस स्टडीज एंड व्हाट इज अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, हर एक चीज के बारे में आपको पता चलेगा। सो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं, दैट फर्स्ट टॉपिक इज आर, और यू कैन से द फर्स्ट चैप्टर इज, क्या बताता है हमें फर्स्ट चैप्टर, क्या पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में। तो इन द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी स्टूडेंट दैट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस सर, बिजनेस का नेचर, बिजनेस का पर्पस, यस स्टूडेंट, नेचर ऑफ बिजनेस and purpose of business. There is the purpose being doing everything, for doing everything means अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, there is some purpose that आपको एक एजुकेशन मिले, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज मिले, you are studying तो आपकी भी एक पर्पस होगी कि अच्छे नंबर्स लेके आए, अच्छे करियर हो आपका, तो देयर आर द वेरियस पर्पस ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। सो जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के भी तो कुछ ना कुछ पर्पस होंगे स्टूडेंट, यस ऑफ कोर्स बिजनेस के पर्पस होंगे। नाउ सर नेचर पर्पस तो समझ में आ गया सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बट नेचर सर, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कैसे नेचर होगा स्टूडेंट, ईच एंड एवरीथिंग हैज देयर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें बहुत सारी नई चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, लाइक दैट बिजनेस ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। तो बिजनेस की भी अलग अलग थियरीज होती हैं, कैसे बिजनेस काम करता है, क्या चीज़ें बिजनेस को अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बिजनेस को नहीं अच्छी लगती हैं, दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ बिजनेस, मीन्स बेस यानी फाउंडेशन। सबसे पहले कि क्या होता है बिजनेस, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक, वाई वी डू द बिजनेस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। कौन पढ़ाएगा हमें, चैप्टर 1 बताएगा स्टूडेंट, और पढ़ाएंगे हम तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट में आपको इतना ही जानना है, देन कम टू द सेकंड वन, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है सर, फॉर्म्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट, फॉर्म्स मीन्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बिजनेस करते हैं तो वी नो दैट देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस। आपने देखा होगा कि कुछ बिजनेस बहुत छोटे होते हैं, कुछ बिजनेस बहुत बड़े होते हैं, तो these are in the term of business organization forms, forms of business organization में ये चीज़ आती है। अब सर forms of business organization कैसे होता है स्टूडेंट, इसको ह्यूमन बींग से ही कंपेयर कर लेते हैं। लाइक इन ह्यूमन बींग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, लाइक चाइल्डहुड होता है, उसके बाद का स्टेज होता है, फिर यंग स्टेज होता है, उसके बाद हमारा ओल्ड एज आता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उसी तरह से हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सोल प्रोप्राइटर से, पार्टनर से, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। कंपनीज होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकेंड चैप्टर हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताएगा। नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। व्हाट इट मीन्स सर, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। यस स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन फॉर्म्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दैट प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इट मीन्स कि प्राइवेटली जैसे हमारा कोई बिजनेस है तो दैट इज माइन प्राइवेट बिजनेस, कुछ बिजनेस पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है, तो व्हाट आर दैट बिजनेस, सम बिजनेसेस आर ऑफ दैट डिफरेंट कंट्रीज, तो दैट इज नोन एज ग्लोबल इंटरप्राइजेस। लाइक अब ये कैसे सर, आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, बिल्कुल बेटा रिलेट करेंगे, लाइक फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। अभी हमने इसको भी ह्यूमन बींग से रिलेट किया, दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ह्यूमन बींग से किए, फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कैसे हम छोड़ दें ह्यूमन बींग के बिना, तो लाइक
इन ह्यूमन बीइंग हमने पहले पढ़ा दैट चाइल्डहुड होता है, फिर उसके बाद का स्टेज आता है, देन यंग स्टेज आता है, देन आफ्टर दैट ओल्ड एज आता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ और द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इस फॉर्म्स को दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट कैटेगरी मेल, सेकंड कैटेगरी फीमेल। तो उसी तरीके से हमारी कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। बहुत इजी है, जब हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ क्लियर अबाउट दैट। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। अब ये क्या है सर, बिजनेस सर्विसेज, व्हाट इज दिस चैप्टर? तो स्टूडेंट बिजनेस सर्विसेज, लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस, तो बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स that included in business, there are different activities included in business, so उसकी भी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। सर बिजनेस में कैसी सर्विस होती है? यस स्टूडेंट, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे तो वो प्रोडक्ट क्या बना के अपने पास रख लोगे? नहीं ना, उस प्रोडक्ट को हमें कस्टमर्स तक पहुंचाना होगा। कैसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे? तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूडेड होंगी, लाइक हमें पैसा पहले तो चाहिए होगा, फाइनेंस वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, वी नीड एडवर्टीजमेंट, वी नीड वेयर हाउसिंग, दीज वी नीड इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है भाई, भैया प्रोडक्ट मेरा जल गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, उड़ गया, कुछ भी हो गया, तो उसका कैसे हमें करना है? तो इंश्योरेंस है वहाँ पे। तो दीज आर नोन एज द बिजनेस सर्विसेज। कैसे हम बिजनेस की सर्विसेज को बिजनेस में सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस सर्विसेज। और वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज योर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मीन्स स्टूडेंट लाइक चेंजिंग ऑफ द बिजनेस मोड। अब ये कैसे है सर? बेटा जैसे ह्यूमन बींग्स चेंज होते हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, नेचर चेंज होता है, उसी तरह हमारी एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, हमारी कुछ दैट नीड्स चेंज होती हैं, लाइक दैट बिजनेस मोड्स भी चेंज होते जाते हैं। कैसे सर? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल डिफाइन करेंगे बेटा, लाइक दैट वी आर गोइंग टू सी द ट्रेडिशनल स्टेज ऑफ बिजनेस, लाइक वी आर गोइंग टू द shop and just buy the product and come to the home. This is the traditional method. But अब हमने क्या किया? We are in the corona period, we are not going outside from the home. तो हम लोग ने क्या किया? ऑनलाइन चीज़ें मंगाना शुरू की, ऑनलाइन ऑर्डर। तो बिजनेस हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म से कुछ बिजनेस हमारा शिफ्ट हो गया दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दैट इज नोन एज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस अपने आप को बदलता रहता है, मोड्स बिजनेस के चेंज होते रहते हैं, दैट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ओके स्टूडेंट, तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर 5। तो एक स्टेज अप हो गया। नेक्स्ट आर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। व्हाट इट मीन्स ऑफ सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स? स्टूडेंट, वी आर डूइंग द बिजनेस, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर डूइंग द बिजनेस फॉर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस लिव इन द सोसाइटी। तो जब हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं ह्यूमंस के लिए, और ह्यूमंस जो है रहते हैं वो एक सोसाइटी में रहते हैं। सो देयर इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेसेस ऑल्सो। हम ऐसे ही कोई बिजनेस नहीं कर लेते हैं। देयर आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डूइंग द बिजनेसेस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक स्टूडेंट, यू सी दैट you go in the evening in the market, you just buy some that चाट, फुल्की, पकौड़े आप लोग खरीदते हैं, खाते हैं। तो you just eat and throw that waste in the dustbin around that shop. तो उस स्टॉल के, उस शॉप के अराउंड में आपने डिफरेंट चीज़ें को थ्रो कर दिया, आपने जो वेस्टेज है, जो भी चीज़ें हैं, आपने उस वहाँ पे फेंक दिया। तो क्या वो वहीं पे फेंके रहेंगे स्टूडेंट? नहीं। तो जो वहाँ का बिजनेस ओनर है या जो स्टॉल ओनर है, जो शॉप ओनर है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आफ्टर फिनिशिंग दैट थिंग्स, अपना स्टॉल ख़त्म करने के बाद, ही जस्ट पिक अप ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन एंड गो एंड थ्रो दैट गार्बेज इन द डेफिनेट प्लेस। जो उसका प्लेस होता है वहाँ पे फिर उसको डंप कर देता है और अपने एरिया को क्लीन कर देता है। बिकॉज कि जो भी अब उसके बाद, जैसे सुबह में, दोपहर में कोई भी पर्सन जाएगा तो गंदगी दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैंने एक नॉर्मल आपको एक एग्जांपल दिया। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर द सोसाइटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज एग्जिस्ट, बिकॉज विदाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उन फैक्ट्रीज़ को बंद करवा दिया जाता है। बहुत सी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनके ऊपर बहुत से केसेस होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द
दैट बिजनेस इन द गाइडलाइन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ से धुआं होता है, दे जस्ट अपना जो वेस्ट है वो ऐसे ही फालतू कहीं भी डंप कर देते हैं, जिससे हमारे ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स को बनाया गया है कि उन रूल एंड रेगुलेशन पे हम काम कर सके। स्टूडेंट आई थिंक कि आप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में यू आर गोइंग टू स्टडी द फ्रॉम द बेस ऑफ दैट बिजनेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिजनेस। आपने देखा बिजनेस क्या होता है, कैसे बिजनेस करते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे डिवाइड होंगे, व्हाट आर द सर्विसेज, व्हाट आर द इमर्जिंग मोड्स, एंड फिर हमारा बिजनेस एथिक्स। ओके स्टूडेंट, तो फ्रॉम द बेस टू द टॉप हमें पहुंचना है, और बहुत इजी वे में जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होती जाएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस एंड ट्रेड। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द बिग फॉर्म ऑफ द बिजनेस। तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में लाइक कंपनी आ गई। व्हाट इज द कंपनी स्टूडेंट? लाइक आई एम यूजिंग दिस मार्कर, तो दिस मार्कर बिलोंग्स फ्रॉम द डिफरेंट कंपनी। तो वो कंपनी जो है कैसे हम फॉर्म करेंगे, किसी भी चीज की कंपनी ले लीजिए, वो कंपनी हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो कंपनी कैसे फॉर्म होगी, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे कैसे हम उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट, sources of business finance. Yes student, sources of business finance, it means we are doing the business, so we need the money. There student, there is no business without money, and when there is business so there is money. तो without money के तो आप कोई business कर नहीं सकते। so बिजनेस करने के लिए जो मनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट हमारी लाइक 2 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ जितना भी पैसा चाहिए, हाउ वी गेट दैट फंड, कहाँ से आएगा वो पैसा? ऐसे हवा में से तो आएगा नहीं, तो उसके आने के कुछ सोर्सेज होंगे ना स्टूडेंट। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हमारे पास पैसा आएगा। अरे वाह सर, बहुत कुछ पता चल गया सर। कंपनी कैसे बनेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगे, क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा, पैसा कहाँ से आएगा, हर एक चीज। हाँ बेटा, हर एक चीज। हमने क्या बोला, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मींस बिजनेस स्टडीज। तो जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम कॉमर्स पढ़ते हो, यू आर स्टडिंग द कॉमर्स एंड यू आर द स्टडिंग बिजनेस स्टडीज, सो व्हाट यू नो अबाउट द बिजनेस। तो आपको एक लाइन से हर एक चीज बता देनी है कि बिजनेस ये होता है। वो आपको बताना है कि आप क्या जानते हो बिजनेस के बारे में। हम लोग स्टूडेंट हैं बिजनेस के, वी आर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, सो वी नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द बिजनेस। कैसे बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है, हम सब बताएंगे आपको। हमसे तो पूछ के तो देखिए। तो आपको ये एटीट्यूड रखना है, और ये एटीट्यूड कैसे आएगा स्टूडेंट? ये एटीट्यूड ऐसे आएगा व्हेन यू आर प्रॉपर स्टडिंग ऑफ द चैप्टर ऑन द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड चैप्टर का जब आप प्रॉपर स्टडी करेंगे तब आपको हर एक चीज का बारे में पता चलेगी। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज स्मॉल बिजनेसेस। कुछ बिजनेस हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, एमएसएमईज कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट, हम इंटरनल ट्रेड करते हैं। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड मीन्स आर कंट्री ट्रेड, मीन्स हम लोग अपनी कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड करते हैं दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू डू द इंटरनल ट्रेड, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड्स आर देयर। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करेंगे। तो बिजनेस स्टडी में आपने देखा बेस यानी स्मॉल, छोटे से लेके एकदम बेस से लेके क्या होता है बिजनेस से हम चले आ रहे हैं, दैट इंटरनेशनल बिजनेस, इट मीन्स फॉरेन बिजनेस। फॉरेन कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से जब हम बिजनेस करते हैं दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो स्टूडेंट देखा आपने, हम एकदम बेस से आते हुए एकदम टॉप पे पहुंच गए, हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिए। तो अब आपसे कोई भी अगर कुछ भी पूछे बिजनेस के बारे में तो आप हर एक चीज बता पाएंगे। और कैसे बता पाएंगे? बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी द सब्जेक्ट दैट इज नोन एज बिजनेस स्टडीज। और बिजनेस स्टडीज आप पढ़ेंगे तो हर एक चीज आपको बिजनेस के बारे में पता होगा। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दीज टॉपिक्स। तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर एंड व्हाट आर वी जस्ट गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट हम लोग को क्या पढ़ना है वो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर मैंने तो डिलीट कर दिया फर्स्ट चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस।
अब हमें इसमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सर आप इतना बिजनेस 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 कर रहे हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिजनेस सर। उसके बाद फिर आएगा कॉमर्स एंड ट्रेड। आज हम आपको ये तीन चीजों के बारे में बताते हैं, दैट व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज ट्रेड। तो स्टूडेंट, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज ट्रेड हम देखते हैं, और वो हम कैसे देखते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमर्स को देखते हैं। यू आर गोइंग टू स्टडी द कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स स्टूडेंट? कॉमर्स इज नॉट ओनली द थिंग दैट यू डिफाइन इन द वन वर्ड, और यू कैन से कि कुछ भी आप कह देंगे और वो कॉमर्स हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट, कॉमर्स इज वेरी डिफरेंट, वेरी वास्ट। कैसे? फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज कॉमर्स। सर ये क्या बात है? फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज कॉमर्स। सर इतना छोटा सा? नहीं बेटा, दिस इज नॉट अ छोटा सा। आपको ये समझना होगा, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट मैंने बोला। लाइक दिस मार्कर, ये मार्कर एक प्रोडक्ट है स्टूडेंट, इसका प्रोडक्शन हुआ लाइक हमने इसका प्रोडक्शन किया मुंबई में। कहाँ पे किया स्टूडेंट इसका प्रोडक्शन? इसका प्रोडक्शन हमने किया मुंबई में। अब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है मुंबई में, और आई एम इन द डिफरेंट स्टेट, अब मैं एक डिफरेंट स्टेट में बैठा हुआ हूँ। अब मुंबई से लेके यहाँ तक क्या ये पेन उड़ के फ्लाई हो के यहाँ पे मेरे पास चलाएगा मेरे हाथ में? नहीं ना। देयर इज अ वेरियस एक्टिविटीज इन द बिटवीन मुंबई टू मी। तो अब ये क्या होगा, जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसको बनाना होगा, इसकी एडवर्टीजमेंट हो गई, एंड मैनी मोर थिंग्स, दैट इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें ऐड होंगी। तो स्टूडेंट, ऑल द एक्टिविटीज़, मैंने क्या बोला था पहले याद कीजिए, ध्यान में रखिए, एकदम दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि दैट फ्रॉम प्रोडक्शन, क्या? फ्रॉम प्रोडक्शन, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। मैं क्या करूंगा, इसको कंज्यूम कर रहा हूं इस प्रोडक्ट को। तो फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस बिटवीन दिस टू प्रोसेस, दैट इज नोन एज द कॉमर्स। ये हो गया हमारा कॉमर्स। बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। आपको लग रहा होगा कि बस यही है, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो भी एक्टिविटीज़ हैं कॉमर्स है। तो अब बेटा उस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड ऑल द थिंग्स इज कॉमर्स। ओके, आई थिंक आपको कॉमर्स समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कॉमर्स? बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए, यू आर गोइंग टू स्टडी द कॉमर्स स्ट्रीम, सो यू आर वेल नोन अबाउट द कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट अब बिजनेस। सर अब बिजनेस बता दीजिए जल्दी से, बिजनेस क्या होता है? तो बेटा आप लोग बिजनेस के बारे में जानते होंगे। यू थिंक दैट वी बाय दिस प्रोडक्ट एंड सेल दिस प्रोडक्ट, दिस इज द बिजनेस। नहीं बेटा, दिस इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस इज वेरी वास्ट। व्हेन यू बाय दिस प्रोडक्ट एंड सेल दिस प्रोडक्ट, तो दैट इज बिकम ट्रेड। ये एक ट्रेड बन गया। एक ट्रेड होता है, एक ट्रेड साइकिल होती है। व्हेन यू गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, जब आप बाय करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रेड। ये ट्रेड के नाम से जाना जाता है, नॉट द बिजनेस। बिजनेस इज डिफरेंट। सर आप कॉमर्स बिजनेस बोल रहे हैं, बिजनेस बोलते बोलते आप कॉमर्स बता दे रहे हैं, आप ट्रेड बता दे रहे हैं, आप बिजनेस तो बता ही नहीं रहे। नो प्रॉब्लम बेटा, अब हम आते हैं बिजनेस के ऊपर। व्हाट इज बिजनेस? सो अब देखिए, बिजनेस को ब्रेक करना सीखो बेटा। इस दैट वर्ड्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यू गेट दैट बिजनेस divided in two words, that is first one is business, so first one is busy and second one is ness. It means busy. Busy means क्या? Busy mean being busy, यानी किसी काम में हम व्यस्त हैं। अगर हिंदी में अगर हम लिख दें कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सी कोई दिक्कत होना चाहिए। तो ये व्यस्त हो गया। एंड ness means that work in which we are busy. तो busy and ness means busy in that work in which we are doing. तो दैट इज नोन एज बिजनेस। कोई भी वर्क स्टूडेंट जिसमें हम लोग बिजी रहते हैं। स्टूडेंट बिजनेसमैन क्यों कहा जाता है? बिजनेसमैन इज बिजी मैन। कैसे? businessman is not only that thinking about that their business in the business hours only. वो business hours में ही सिर्फ नहीं सोचता है, business के अंदर बैठा है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। कहाँ से प्रोडक्ट लेना है, कहाँ बेचना है, कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। एंड आफ्टर द बिजनेस आवर्स जब वो घर जाता है तो भी उसके दिमाग में चलता है कि यार कस्टमर बहुत कम हो गए हैं,
प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कुछ इनोवेटिव नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो वो कैसे आएंगी, कैसे करेगा, वो बिजी रहता है। किस में बिजी रहता है? अपने वर्क में, जो जिस भी वर्क में वो इंडल्ज है, जिस भी वर्क में वो कमिटेड है, उस वर्क में वो बिजी रहता है, अपने आप को, अपने माइंड को बिजी रखता है। दैट्स वाई दैट इज नोन एज बिजी बिजनेस मैन, यानी बिजी मैन। तो वो बिजी मैन है, यानी कि बिजनेस में हम बिजी रखते हैं अपने आप को किसी भी वर्क में, दैट इज नोन एज बिजनेस। अब बिजनेस में स्टूडेंट आपका ट्रेड भी आ जाएगा, कॉमर्स भी आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा आपके बिजनेस में। बिजनेस करने के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, देयर आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ बिजनेस, देयर आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टूडेंट एक बार नहीं होता है, बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, हमें बार बार करना होता है। एक बार हमने कोई चीज़ ले आए, खरीदे और बेचे, दैट इज द ट्रेड, खत्म, वहाँ पे बिजनेस नहीं है। जब हम उसी चीज़ को बार बार रिपीट मेथड में करेंगे, दैट इज़ नोन एज बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमारा दैट बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सबसे पहली बात तो बिजनेस जो हम करते हैं, तो दैट वी आर डूइंग बिजनेस फॉर द प्रॉफिट मोटिव। हमारा बिजनेस करने का बेटा चीज़ होता है दैट प्रॉफिट, हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो दैट प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, रेगुलर वर्क होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस की। तो आई थिंक स्टूडेंट कि यू आर नाउ नो एवरीथिंग अबाउट योर सब्जेक्ट, दैट इज बिजनेस स्टडी। क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, वो चैप्टर्स कितने टाइप में डिवाइड है, एंड व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो देयर आर द डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस, देयर आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ बिजनेस, एंड व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज ट्रेड, यू ऑल नो अबाउट दैट ऑल थिंग्स। तो स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें अब पता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए से हम अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट व्हाट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तब तक स्टूडेंट देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बी सेफ एंड बी एट होम। ओके स्टूडेंट,